Hello friends, welcome to your educational channel Sub Shiksha. Today we will discuss most important questions of remedial teaching of science pedagogy. So let's get started with question number 1. The question number 1 is the main aim of remedial teaching in science teaching is. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मेन एम है रेमेडियल टीचिंग का ऑफ साइंस का वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स, बी टू मेक करेक्शंस इन द स्टूडेंट्स, सी टू रेक्टिफाई द लर्निंग डिफ़िकल्टी ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, टू रेक्टिफाई द लर्निंग डिफ़िकल्टी ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट। कि जो रिमेडियल टीचिंग इन साइंस में का जो मेन एम है वो क्या आ जाएगा, इज़ अबाउट हेल्पिंग सच स्टूडेंट्स आफ्टर डायग्नोजिंग देयर प्रॉब्लम। इसकी जो स्पेशल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होते हैं इसमें वो प्रिपेयर किए जाते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए जिनमें जो है बहुत लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या एम रह जाएगा इसका रिमेडियल टीचिंग इन साइंस का, टू रेक्टिफाई द लर्निंग डिफ़िकल्टी ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिक्वायर द रिमेडियल टीचिंग अमंगस्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है रिमेडियल टीचिंग जो है किसके अमंग जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए the female students who is not interested in class teaching because of teachers preferences for boys, no। ऐसा कोई क्लासरूम नहीं है कि जहाँ पे जो है फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि उन टीचर के प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा बॉयज़ के लिए हैं। नाउ ऑप्शन बी इज़ द फीमेल स्टूडेंट हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू रीड टेक्स्ट बुक्स बट लर्न्स ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस टॉट इन द क्लास, नो। Option C is the student from rural background and does not understand science topics being taught in the class, yes। कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं एंड वो जो साइंस टॉपिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं वो क्लास में टीच करवाए जाते हैं। नाउ ऑप्शन डी इज़ द स्टूडेंट हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन अदर सो डज नॉट स्टडी साइंस, नो। तो गाइस क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, द स्टूडेंट फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड डज नॉट अंडरस्टैंड साइंस टॉपिक्स बीइंग टॉट इन द क्लास। कि जो बच्चे जो है वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और साइंस टॉपिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं वो क्लास में टीच करवाए जाते हैं। तो जो रिमेडियल टीचिंग का मतलब ही यही है कि बच्चों की जो है वो लर्निंग डिफ़िकल्टी को जो है कैसे डायग्नोस किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द बेस्ट मेथड ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज़। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए टू सॉल्व द टीचिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, यस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। नाउ ऑप्शन बी कैटेगराइज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड फॉर देम अरेंज ग्रुप ट्यूटोरियल्स, यस। कि कैटेगराइज करना स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड उनको जो है ग्रुप में अरेंज करना कि किस तरह के जो ट्यूटोरियल्स से किस तरह के कंसेप्ट से उनको अंडरस्टैंड करवाया जाए। नाउ ऑप्शन सी सॉल्विंग देयर इंडिविजुअल लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, यस उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो है वो सॉल्व करना क्लासरूम में। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Now next question is question number 4. With reference to remedial teaching, which of the following need is the most remedial teaching? क्वेश्चन का मतलब ये है कि रिमेडियल टीचिंग के रेफरेंस में जो सबसे ज़्यादा जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है अबाउट रिमेडियल टीचिंग। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए द स्टूडेंट हु कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ साइंस, नो। बिकॉज जो रेमेडियल टीचिंग जो है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग है जो कि बच्चे की जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है उसको डायग्नोस करे। नाउ ऑप्शन बी द स्टूडेंट विच इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, यस। इसमें जो इंडिविजुअल की जो है लर्निंग डिफ़िकल्टी है कि वो जो है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम रीजन्स।
उसकी जो एक लर्निंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, उसकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन सी, द स्टूडेंट विच हैज़ लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस, नो। ऑप्शन डी, द स्टूडेंट हु कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, नो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, the student which is not able to perform the scientific experiments because of some reasons. Now next question is question number 5. The remedial teaching must be accomplished. Options दिए गए इसमें: A, by the end of the one chapter topic teaching, B, every month, C, thrice a year, D, 4 times a year. तो क्वेश्चन में बोला क्या जो रिमेडियल टीचिंग जो है वो कब करवाई जाती है, तो सही ऑप्शन आ जाएगा इसका गाइस, ऑप्शन ए, बाय द एंड ऑफ द वन चैप्टर या टॉपिक टीचिंग, कि या तो एक चैप्टर फिनिश हो जाए या फिर एक यूनिट फिनिश हो जाए, उसके बाद जो है बच्चे की जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टी है उसको दोबारा से डायग्नोस किया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं उन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए जिनमें जो है बहुत ज़्यादा लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिमेडियल टीचिंग इन साइंस टीचिंग? क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सी रिमेडियल टीचिंग नहीं है साइंस टीचिंग में। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें: ए, एक्स्ट्रा क्लासेस, बी, एक्सरसाइज, सी, स्पेसिफिक वर्कशीट्स, डी, ग्रुप डिस्कशंस। तो जो रिमेडियल टीचिंग नहीं है साइंस टीचिंग में वो क्या आ जाएगी? एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास जो है वो एक रिमेडियल टीचिंग नहीं मानी गई है साइंस टीचिंग में, बल्कि ये जो एक ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी, एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज का ये है कि जिससे जो है हम बच्चे की दोबारा रिवीजन करवा सकते हैं। बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई मुश्किल है या बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम जो है बच्चे की इससे द्वारा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। स्पेसिफिक वर्कशीट्स भी अरेंज करवाई जाती हैं बच्चों के लिए उनकी रिवीजन के लिए, एंड ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा क्लासेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. द टीचर सेलेक्ट्स अ टॉपिक ऑफ साइंस टू बी टेकन एज रिसर्च टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो टीचर्स ने सेलेक्ट किया हुआ है साइंस का टॉपिक जो कि रिसर्च टॉपिक की तरह लिया जाए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑप्शंस दिए गए इसमें: ए, ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल इन द क्लास, बी, average performance is in the class, C, having learning difficulty in the science subject, D, none of the above. तो गाइस जो टीचर ने टॉपिक सेलेक्ट किया साइंस के जो कि एज अ रिसर्च टॉपिक की तरह लिए गए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ही क्लासरूम में जो है बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये जो टॉपिक जो है एज अ रिसर्च बेसिस पे लिए गए हैं तो वो ये जो टॉपिक है या कोई एक्टिविटी है तो ये जो है ब्राइट स्टूडेंट्स ही बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रेमेडियल टीचिंग? ऑप्शंस दिए गए इसमें: ए, डायग्नोसिस, बी, वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो बेसिस है रेमेडियल टीचिंग का वो क्या क्या आ जाएगा? डायग्नोस मीन्स लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है उनको डायग्नोस करना। ऑप्शन बी आ गया वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, की जो स्टूडेंट की जो वीकनेस है उनको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना। ऑप्शन सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों के उनको जो है एक कैपेबल करना और उनको ध्यान में रखते हुए उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको कंसेप्ट क्लियर करवाना। तो क्या आ जाएगा? नाउ ऑप्शन D, all of the above. Now next question is question number 9. What is the main remedial instruction? Options दिए गए इसमें: A, drill work devices, B, adjustive devices, C, both A and B, D, none of the above. तो गाइस जो मेन रेमेडियल इंस्ट्रक्शन है वो क्या होती है? ड्रिल करना वर्क डिवाइसेस को एंड एडजस्टिव डिवाइसेस। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, both A and B. So the next question is question number 10. Which is the main remedial teaching strategy? कि मेन टीचिंग स्ट्रेटेजी रेमेडियल कौन से हैं? ऑप्शंस दिए गए इसमें: ए, ट्यूटोरियल,
बी सुपरवाइज्ड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो जो मेन रिमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या आ जाएगी, दैट इज़ बोथ ट्यूटोरियल एंड सुपरवाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। रेमेडियल टीचर्स शुड लाइज विद डैश टू सीक फॉर प्रोफेशनल सपोर्ट विद अ व्यू टू हेल्पिंग पीपल्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रेमेडियल टीचर्स जो है उनको किसके साथ प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए पीपल्स की हेल्प करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए स्ट्रिक्ट ट्यूटर, बी रिलेटेड बुक राइटर्स, सी साइंस एक्सपर्ट्स, डी रिलेटेड प्रोफेशनल्स। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी रिलेटेड प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ग्रुप रेमेडिएशन प्रोग्राम्स में वर्क फॉर, ग्रुप रेमेडिएशन प्रोग्राम्स जो है वो किसके लिए वर्क करती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए सिमिलर एज ग्रुप, बी सिमिलर प्रॉब्लम्स, सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डी डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो जो ग्रुप रेमेडिएशन प्रोग्राम्स जो है वो किसके लिए करती हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए। जो रिमेडियल टीचिंग करवाई जाती है गाइस वो जो है वो करवाई जाती है लर्निंग डिफ़िकल्टी को डायग्नोस करने के लिए। और इसमें जो है बच्चे टीचर्स जो है वो ग्रुप भी डिवाइड करते हैं कि किस प्रॉब्लम कि इस ग्रुप को जो है वो कौन सी प्रॉब्लम है, दूसरे ग्रुप की जो है वो हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जो ग्रुप रेमेडिएशन जो होती है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स को ही रिजॉल्व करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन रिमेडियल टीचिंग इज़ कैरिड आउट। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बी फॉर डायग्नोसिस, सी आफ्टर रेमेडियल क्लासेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है रिमेडियल टीचिंग में वो क्या करती है, वो कोर्स जो होता है पूरा चल रहा होता है उसके थ्रूली टाइम पे भी चलती है, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डायग्नोज भी करती है वो, एंड रेमेडियल क्लासेस के बाद भी जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो काम आती है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग ऑफ साइंस पेडागोजी। फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।